देश में इन दिनों कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर घमासान मचा हुआ है और इन मुद्दों पर बीजेपी का अभी तक कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे जैसे नारों ने राजनीति की दिशा और दशा दोनों को बदल कर रख दिया है। साथ ही अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक और विचारधाराओं पर भी आर पार की लड़ाई देखी जा रही है, जिसके साथ ही आरएसएस की चिंताएं भी अब बढ़ने लगी हैं। हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयानों ने बहुत कुछ साफ कर दिया है। क्या साफ कर दिया है ये आपको आगे वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। पुणे में हिंदू सेवा महोत्सव के उद्घाटन के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू धर्म शाश्वत है, मानवता की सेवा ही हिंदुत्व का सबसे बड़ा धर्म है। पुणे में हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्था द्वारा शिक्षक प्रसारक मंडली के कॉलेज ग्राउंड में हिंदू सेवा महोत्सव का आयोजन किया गया था। बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने पुणे में विश्व गुरु भारत विषय पर बोलते हुए अपनी बात मंच पर रखी और उन्होंने कहा कि भारत परोपकार के लिए तैयार है। विश्व को एक गुरु की जरूरत है, भारत वो गुरु बन सकता है। सभी सोचते हैं कि भारत को विश्व गुरु होना चाहिए। दुनिया कुछ सकारात्मक विचारों के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। सुविधाओं और सेवाओं में इजाफा हुआ, मगर चारों ओर शांति नहीं है। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया के कई देशों के बीच युद्ध चल रहा है, प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है। जब बारिश की उम्मीद होती है तो बारिश नहीं होती, जब बारिश होती है तो नुकसान हो जाता है। दुनिया को एक गुरु की जरूरत है और भारत वो गुरु हो सकता है। भारत परोपकार के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि हमें दूसरों के लिए ईश्वर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें दुनिया में सभी के साथ सद्भाव से रहना चाहिए। संविधान के बारे में बात करते हुए उन्होंने अपनी बात रखी कि संविधान की प्रस्तावना के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों को भी नहीं बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि अक्सर भारत को अल्पसंख्यकों के मुद्दों का समाधान करने की सलाह दी जाती है। राजनीतिक जानकारों का इस बयान के बाद कहना है कि देश में मंदिर मस्जिद की रस्साकसी चल रही है, उससे आरएसएस की छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए संघ प्रमुख ने बीजेपी को नसीहत दी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि संघ ने वर्तमान समय में बीजेपी को इन मुद्दों से बचने की सलाह दी थी, लेकिन कुछ समय से बीजेपी के कई नेता इन मुद्दों पर बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे संघ के साथ साथ बीजेपी को भी इसका नुकसान पहुंच रहा है। वहीं उन्होंने एक और बयान दिया जिसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं। उन्होंने हाल ही में मंदिर मस्जिद विवादों के फिर से उठने पर भी खुलकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि वे ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं, जो कि उचित नहीं है। सहजीवन व्याख्यान माला में भारत विश्व गुरु विषय पर व्याख्यान देते हुए उन्होंने समावेशी समाज की वकालत की और कहा कि भारत को दुनिया के सामने ये साबित करना होगा कि विविधता के बावजूद एक साथ सद्भावना से रहा जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि हाल के दिनों में मंदिरों का पता लगाने के लिए मस्जिदों के सर्वेक्षण की मांगे अदालत तक पहुंच रही हैं और इनको लेकर जमकर बयानबाजी भी हो रही है, लेकिन ये प्रवृत्ति स्वीकार नहीं है। भागवत ने कहा कि भारत की व्यवस्था अब संविधान के अनुसार चलती है, जहां जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर सरकारें बनाती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आधिपत्य और कट्टरता के दिन अब खत्म हो चुके हैं। उन्होंने मुगल बादशाह और औरंगजेब के शासन का उदाहरण देते हुए कहा कि कट्टरता के कारण समाज को नुकसान पहुंचा, लेकिन बहादुर शाह जफर जैसे शासकों ने गौहत्या पर प्रतिबंध लगाकर सद्भावना को बढ़ावा भी दिया। भागवत ने इतिहास का संदर्भ देते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर हिंदुओं को दिए जाने का निर्णय पहले ही लिया गया था, लेकिन अंग्रेजों ने दोनों समुदाय के बीच दरार पैदा कर दी और इस अलगाववाद की भावना ने अंततः पाकिस्तान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने ये भी कहा कि यदि सभी खुद को भारतीय मानते हैं तो फिर वर्चस्व की भाषा का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि भारत में सभी समान हैं और यहाँ अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक के भेद का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने भारतीय परंपरा का भी हवाला देते हुए कहा कि यहाँ हर किसी को अपनी पूजा पद्धति का पालन करने की स्वतंत्रता है। आवश्यकता इस बात की है कि सभी लोग नियमों और कानूनों का पालन करें और आपसी सद्भावना बनाए रखें। उन्होंने कहा कि भारतीयों के सेवा भाव का प्रदर्शन न करने से लोगों ने यह धारणा बना ली है कि हम कुछ नहीं कर सकते। अंग्रेजों ने जब हम पर शासन किया तो उन्होंने हमें सिखाया, हम वही चीजें सीख रहे हैं। बाहर से एक के बाद एक लोग आए और हमें हराकर शासन किया। उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा चरित्र बन गया। हम अपनी विरासत और प्राचीन ज्ञान को भूल गए
आपको बता दें कि उनके इस बयान की चर्चाएं अब तेज हो चुकी हैं, लेकिन इससे पहले भी मोहन भागवत पीएम मोदी को मणिपुर की हिंसा को लेकर आईना दिखा चुके हैं। भागवत ने उस समय कहा था कि विभिन्न स्थानों और समाज में संघर्ष अच्छा नहीं है। उस समय उन्होंने चुनावी बयानबाजी से भारत आकर देश के सामने मौजूद समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत पर भी जोर दिया था। भागवत ने कहा कि मणिपुर पिछले 1 साल से शांति स्थापित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। 10 साल पहले मणिपुर में शांति थी, ऐसा लग रहा था कि वहां बंदूक संस्कृति खत्म हो गई है, लेकिन राज्य में अचानक हिंसा बढ़ गई है। संघ प्रमुख ने कहा था कि मणिपुर की स्थिति पर प्राथमिकता के साथ विचार करना होगा। चुनावी बयानबाजी से ऊपर उठकर राष्ट्र के सामने मौजूद समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि अशांति या तो भड़की या भड़काई गई, लेकिन मणिपुर के लोगों को लगातार इससे नुकसान पहुंच रहा है और मणिपुर जल रहा है और लोग इसकी तपिश का खुलकर सामना कर रहे हैं। पिछले साल मई में मणिपुर में मेती और कुकी समुदाय के बीच हिंसा भड़की हुई थी और तब से अब तक करीब 200 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि बड़े पैमाने पर आगजनी के बाद हजारों लोग विस्थापित भी हुए हैं और इस आगजनी में मकान और सरकारी इमारतें जलकर खाक हो गई हैं। लोकसभा चुनाव के बारे में भागवत ने कहा था कि नतीजे आ चुके हैं और सरकार बन चुकी है, इसलिए क्या और कैसे हुआ आदि पर अनावश्यक चर्चा से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा था कि आरएसएस कैसे हुआ, क्या हुआ जैसी चर्चाओं में शामिल नहीं होता। भागवत ने कहा कि चुनाव बहुमत हासिल करने के लिए होते हैं और ये एक प्रतिस्पर्धा है, युद्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल और नेता एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, लेकिन वे इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इससे समुदायों के बीच दरार भी पैदा हो सकती है। इसके बाद भागवत ने अफसोस जताया था कि आरएसएस को भी बिना किसी कारण के इसमें घसीटा जा रहा है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि चुनाव में हमेशा 2 पक्ष होते हैं, लेकिन जीतने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तकनीकी का उपयोग करके झूठ फैलाया गया। फिलहाल उनके बयान के बीच इन मुद्दों को बीजेपी से जोड़कर देखा जा रहा है और उनके पहले बयानों को बीजेपी के लिए कड़वी दवा के रूप में भी देखा गया था और कल उनके द्वारा पुणे में जो बात रखी, उनमें इन बातों को बीजेपी के लिए नसीहत के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल हरियाणा चुनाव से पहले खबरें थी कि आरएसएस और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन नतीजों के बाद सब ठीक होने की बात कही गई। लेकिन एक बार फिर संघ प्रमुख की बातों के कई मायने निकाले जा रहे हैं और उन्हें फिर से पीएम मोदी के लिए चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी उनकी इन बातों से कितना अपने में सुधार करती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।